एक गांव में कालिया नाम का एक पाखंडी साधु रहता था। वो सारा दिन सोता ही रहता था और जैसे ही रात होती थी वो गांव की मुखिया के घर जाकर उसके खाना को चुरा लाता और उस खाना को पेट भर कर खाता था। उसका यही काम था कि दूसरों के घर का खाना को चोरी करके खाना। यही कारण था कि वह कभी भी काम पर नहीं जाता था और वह चोरी करके बैठे बैठे ही खाता था। अरे वाह! आज तो मजा आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। कुछ भी कहो, मुझको मेरा ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है। इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए भटकना भी नहीं पड़ता। सीधा मुखिया के घर में जाता हूँ और खाना लेकर आ जाता हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अब उसका रोज का यही नियम था कि वो मुखिया की घर में जाता और वहाँ से अनाज चुरा कर लाता और आराम से बैठकर खाता और पूरा दिन फटकार कर सोता। उस गांव में कालिया के दो चेले भी थे, लकी और टोना। अरे यार टोना, गुरुजी को देख, पूरा दिन सोते रहते हैं और अब तो यह काम पर भी नहीं जाते। पता नहीं यह क्या खाते हैं और इन पर भूख का असर भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे रोज भर पेट खाना खा रहे हो। हाँ लकी, यही तो मैं तुमसे भी कहना चाहता था पर तुमने मुझसे पहले ही बोल दिया। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि गुरुजी काम भी नहीं कर रहे और पता नहीं इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई जो इनको भूख ही नहीं लगती। टोना, इसका पता तो हमको गुरुजी से ही मिलेगा। चल गुरुजी के पास चलते हैं। लकी और टोना गुरुजी के पास गए। गुरुजी को लकी और टोना का प्रणाम। अरे टोना और लकी, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? गुरुजी, आप हमको एक बात बता दो। आप पूरा दिन सोते रहते हो और रात के समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलते और नहीं खाना बनाकर खाते हो। तो आप खाते क्या हो? हमारी समझ में यह नहीं आ रहा। हाँ गुरुजी, हम दोनों इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आप बिना खाए पिए इतने दिनों तक कैसे जीवित रह रहे हो। लकी और टोना, तुम दोनों को तो पता है, जब तुम मेरे शिष्य थे तो मैं कितना ध्यान में लीन रहता था। बस उसी का फल मुझको अब मिल गया। मैं अपनी सिद्धि के द्वारा अपने पूरे शरीर पर कंट्रोल कर सकता हूं और यही कारण है कि अब मुझको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई है और मुझको भूख भी नहीं लगती। तुमको लगता है कि मैं सारे दिन सोता रहता हूं, जबकि मैं सोता नहीं हूं। आंखें बंद करके परमात्मा में लीन रहता हूं। माफ करना गुरुजी, हम तो आपके पास कुछ और ही सोचकर आए थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। ठीक है गुरुजी, आप अपनी सिद्धि में लगे रहो। हमको तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाया। हमको तो अब मेहनत करके ही अपना पेट भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। तुम जाओ और मुझको परमात्मा में लीन होने दो। लकी और टोना गुरुजी के पास से लौट आए। अरे यार टोना, तुझको गुरुजी की बातों में कितने प्रतिशत सच्चाई लगती है? हो सकता है लकी गुरुजी को ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वैसे भी वह बरसों से तो गुरुजी बना बैठा था, क्या पता उसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली हो। कुछ भी हो, लेकिन मुझको यह बात हजम नहीं होती कि उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तूने देखा नहीं था कि वह किस तरह से अपने शिष्यों के साथ बदतमीजी से पेश आता था? हाँ लकी, यह बात तो तू ठीक कह रहा है। उसने एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड लोना को भी छेड़ दिया था जब वो उसके पास शिक्षा लेने आई थी। कुछ तो गड़बड़ है, हमको देखना पड़ेगा। हाँ टोना, देखना तो पड़ेगा। क्यों ना हम उस जगह पर कुछ दिनों के लिए निगरानी रखें। फिर हमको पता चल जाएगा वह क्या खाता है और क्या पीता है और उसको सिद्ध प्राप्त हुई भी है या नहीं। हाँ लकी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हमको कल सुबह से ही उस पर नजर गढ़ानी होगी, तभी हम उसकी सच्चाई का पता लगा पाएंगे। अच्छा हुआ, इन दोनों कमीनों को मैंने मूर्ख बनाकर भेज दिया। अगर ये मेरी सच्चाई जान जाते तो ये मुझसे पहले मुखिया के वहां से चोरी करके ले आते या फिर मेरा भांडा ही फोड़ देते। और अब सूरज की पहली किरण के साथ लकी और टोना गुरुजी की निगरानी करने लगे। अगर आज मुखिया के घर खिर रोटी मिल जाता तो मजा ही आ जाए। बहुत दिन हो गए खिर रोटी नहीं खाया। टोना, वो देखो गुरुजी जाग गए हैं और खुद से ही बातें करने लग रहे हैं।
पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। सुनाई तो यहां तक दे नहीं रही है। कोई बात नहीं है, सुनाई नहीं दे रही तो क्या हुआ? गुरुजी हमको दिखाई तो दे रहे हैं। जो भी कुछ बातें कर रहे होंगे उसके हिसाब से ही तो वह जाएंगे, फिर हम उनका पीछा कर लेंगे। उन्हें बातें करने दो अपने आप से। लकी और टोना को दोपहर हो गया। अरे टोना यार देख, सुबह से दोपहर हो गई। गुरुजी तो यहां से कहीं पर भी नहीं गए हैं और वह एक बार जाकर दोबारा से सो गए। अरे लकी, तू जाने की तो छोड़ ही दे। तूने एक बात पर गौर किया है? गुरुजी तो खड़े भी नहीं हुए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। मुझको तो लगता है गुरुजी को सच में कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है। चल यहां से चलते हैं। अरे टोना चुपचाप खड़ा रह। उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वह तो सोया पड़ा है। जब आदमी ध्यान में होता है तो उसका शरीर अपने बलबूते पर खड़ा होता है। पर यहां पर गुरुजी को देख, वह तो जमीन में ऐसे पड़े हैं जैसे नींद की गोली खाली हो। कुछ ना कुछ तो अवश्य है। तू रात होने का इंतजार कर, गुरुजी कुछ ना कुछ हरकत तो अवश्य करेंगे। ठीक है लकी, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूं। दोनों इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद गुरुजी खड़े होकर कहीं जाने लगा। अरे लकी, वो देख, गुरुजी तो खड़े होकर जा रहे हैं। हाँ टोना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चल हम भी इनका पीछा करते हैं। टोना और लकी भी पाखंडी गुरुजी का पीछा करने लगे और अब गुरुजी मुखिया के घर में घुसा। गुरुजी मुखिया के घर में क्यों गए हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब्र रख लकी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर और देख गुरुजी क्या लेकर आते हैं। लकी और टोना ने कुछ देर इंतजार किया, तभी गुरुजी अपने हाथों में खाना लेकर मुखिया के घर से निकला। वो देख, गुरुजी तो खाना लेकर जा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो खाना लेकर जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो खाना मुखिया के घर से चुराया है। हम तो इसको सिद्ध गुरुजी समझ रहे थे, पर यह तो चोर निकला। चल टोना, चलकर मुखिया को बता देते हैं कि उसका राशन और खाना पाखंडी साधु लेकर जाता है। अरे लकी, पागल हो गया क्या? तू कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर लिया कर। जरा सोच, गुरुजी बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। हमने तो उनको आज देखा है। ना जाने वह कब से मुखिया का खाना चुरा कर खा रहे हैं। क्यों ना हम भी गुरुजी का खाना चुरा कर खाए। जब गुरुजी यहाँ से चुरा कर लेकर जाएंगे तो हम उनका पीछा करेंगे और उनका खाना चुरा लेंगे। अरे टोना, जबान से तू तोतला जरूर है, लेकिन तेरा दिमाग कमाल का है। यह बहुत अच्छा आइडिया है। कल से हम ऐसा ही करेंगे। तैयार रहना, तुम शाम को ही आ जाना और गुरुजी के पीछे चलेंगे। चल बेटा कालिया, अब धंधे पर तेरा जाने का टाइम हो गया है। आज जरूर वो मुखिया के घर में कुछ बढ़िया पकवान बना होगा। कल का तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। आज भी कुछ स्वादिष्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। गुरुजी दबे पांव मुखिया के घर में खाना चोरी करने के लिए घुसा और थोड़ी देर बाद खाना लेकर बाहर निकला, लेकिन इस बार यह सब काम को लकी और टोना छिपकर दूर से देख रहे थे। कुछ देर बाद गुरुजी खाना लेकर अपने कुटिया में पहुंचे और खाना को वहां रखकर गुरुजी हाथ पैर धोने गए। तभी मौका देखकर लकी और टोना गुरुजी का खाना चुरा लेते हैं। कुछ देर बाद गुरुजी हाथ पैर धोकर वापस आता तो गुरुजी अपने आप से बोलता है, अरे यार, यहां पर खाना रखा था, कौन ले गया? मैंने सोचा था पेट भर मजे से खाऊंगा, यहीं पर रख दिया था। पता नहीं कौन है जो मेरे खाना को चुरा कर ले गया। अब मुझको निगरानी रखनी होगी। अगले दिन गुरुजी फिर से चोरी करने गांव में पहुंचे। लकी और टोना ने भी गुरुजी का पीछा किया। सहमे हुए कदमों से गुरुजी मुखिया के घर में घुस गया और इधर लकी और टोना झाड़ियों के पास में खड़े हो गए। टोना, मुझको तो यह सोच सच कर हंसी आ रही है कि गुरुजी तो चोर निकले। कोई बात नहीं है लकी, हम भी तो चोर बन गए जब हम गुरुजी का ही खाना चुरा लिए। गुरुजी मुखिया के घर से खाना लेकर निकला और चलते चलते अपने कुटिया में पहुंचकर खाना को रख दिया और गुरुजी बाहर में छिप कर देखने लगा कि आखिर खाना को चुराकर
कौन ले जाता है? थोड़ी देर बाद लकी और टोना साधु की कटिया में घुसकर खाना को चुरा लिया और जैसे ही लक्की और टोना कुटिया से बाहर आए, गुरुजी ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया और अपने शिष्यों को डांटते हुए बोला। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आ रहा? अपने ही गुरु के घर चोरी कर रहे हो। अभी मैं तुम दोनों को सबक सिखाता हूं। कैसा सबक गुरुजी? हमने चोरी जरूर की है, लेकिन एक चोर के घर से। क्या बकते हो? दिमाग तो सही है या खसक गया है तेरा? बक नहीं रहे हैं गुरुजी, हम दोनों ने अपने आंखों से देखा। आप खुद ही एक चोर हो जो मुखिया के घर से अनाज चोरी करके खाना खाते हो और पाखंड रचते हो कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूं। क्या यही तुम्हारी सिद्धि है बाबा? और रही बात हमारी, तो हमने वही किया है जो हमारे गुरु ने सिखाया। लक्की की बात को सुनकर गुरुजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और गुरुजी ने अपने शिष्यों के साथ मुखिया के पास गया और अपने गुनाहों की माफी मांगी।